बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। सबसे पहले हम ये बताएं कि व्हाट इज़ एन एडवर्ब। जब से जब पूछा जाए तो एडवर्ब की अक़साम क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जो वर्ब एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करे तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। ठीक है, ओके। What role the adverbs in the following sentences play? Like I have heard this before, go there। अब यहाँ पे before और there ये कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे एडवर्ब्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन है वो टाइम को रेफर कर रहा है, ठीक है, और जो सेकंड वन है वो प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि एडवर्ब्स की काइंड्स क्या होती हैं, उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे और उसके अलावा कुछ हम एक्टिविटीज़ करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसकी काइंड्स क्या होती हैं। काइंड्स यानी किस्में कितनी हैं एडवर्ब्स की। तो एक है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स टेस्ट में नॉर्मली या तो पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है, आपने सिंपली एडवर्ब्स निकालना होता है या बताना होता है, और या फिर अगर जब टाइप्स आ जाएँ तो उसमें आपने थोड़ा गौर से पढ़ना होगा कि मज़ीद अगर एडवर्ब है तो कौन सी टाइप है, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने थोड़ा गौर करना है। सबसे पहले देखें एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब टाइम से नाम ही मेंशन है कि टाइम से आपको टाइम का पता चलेगा। लाइक दीज एडवर्ब्स शो व्हेन, यानी व्हेन का जवाब जो कहते हैं ना कब, व्हेन कहते हैं कब। तो कब का जवाब जब जहाँ से मिलेगा, जो वर्ड आपको देगा, तो ज़ाहिर है वो वर्ड जो है ना एडवर्ब्स ऑफ टाइम होगा। लाइक जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ही ब्रोक हिज गिटार यस्टरडे। अब उसने अपना गिटार तोड़ा कब, कल, जो गुजर चुका है। तो अब इसमें टाइम मेंशन हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि किस वक्त ये काम हुआ है, ठीक है। आई हैड ईमेल फ्रॉम हिम लेटली। अब मुझे उसकी ईमेल मिली कब, लेट मिली, ठीक है। तो ये नहीं मिली तो है लेकिन लेट मिली है, अपने टाइम से जब मिलनी चाहिए थी उस वक्त नहीं मिली। तो अब ये लेटली जो है ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है और ओवरऑल ये एडवर्ब्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। अब ये यस्टरडे ये भी आपको टाइम बता रहा है कि कब ये काम हुआ है। आई नीड हेल्प इमीडिएटली। अब मुझे मदद चाहिए लेकिन कब चाहिए, इमीडिएटली, फ़ौरन, ठीक है। तो ये भी आपको टाइम बता रहा है। तो ये ओवरऑल एडवर्ब है और टाइप्स में जब बात आ जाए तो फिर ये एडवर्ब ऑफ टाइम्स। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहते हैं बार बार, कितनी दफ़ा वो काम हुआ है, ठीक है। दीज एडवर्ब्स शो हाउ ऑफन, कितनी दफ़ा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने आपको 2 दफ़ा बताया, 3 दफ़ा बताया, 4 दफ़ा बताया, ठीक है। तो जितनी दफ़ा बताया यानी कितनी दफ़ा, तो इस बात का जो वर्ड जवाब देगा उसको हम कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद देखें ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, वो अक्सर यानी बार बार वो गलती करता है, ठीक है। तो ऑफन का जो वर्ड है ये एडवर्ब है और इन डेप्थ जो है ये इसकी टाइप्स में एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाता है। फिर कुछ और इसकी एग्जांपल है, जैसे ही ऑलवेज वरीज वाइल वर्किंग, काम करते हुए अक्सर जो है वो परेशान रहता है। तो अब ये अक्सर, ये टाइम इसमें मेंशन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी यानी कितनी दफ़ा। समटाइम्स दे बेट ऑन गेम्स, समटाइम्स यानी समटाइम बाज़ औक़ात वो क्या करते हैं कि वो गेम्स पर शर्त लगाते हैं। तो देखें ये ज़ाहिर है 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा कोई ना कोई टाइम मेंशन है, ठीक है, कितनी दफ़ा। तो इसका जवाब हमें इस वर्ड से मिल रहा है, ठीक है, यानी कभी कभी। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है एडवर्ब की, दैट इज़ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब यहाँ पे देखें जगह का जिक्र होगा, ये किस चीज़ को जवाब देता है आपको, वो वर्ड जो आपको ये जवाब दें, शो वेयर, कहाँ हो रहा है, कौन सी जगह पे हो रहा है। तो उस वर्ड को हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। लाइक दे वेंट अवे, वो चले गए लेकिन हमसे दूर चले गए, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में हम एग्जांपल देखते हैं। द लिटिल लैम्ब फॉलोड मी एवरीवेयर, हर जगह मेरे पीछे पीछे जो है वो बकरी का बच्चा जो है, भेड़ का बच्चा जो है वो मेरे पीछे पीछे आता है। तो अब ये जगह को मेंशन कर रहा है, प्लेस को मेंशन कर रहा है, ठीक है। तो एवरीवेयर का वर्ड जो है ये एडवर्ब है लेकिन टाइप्स में एडवर्ब ऑफ प्लेस।
शी वॉज स्टैंडिंग देयर अलोन। अब देयर कहीं ना कहीं तो खड़ा, वो खड़ी है, ठीक है, तो ज़ाहिर है ये भी किसी जगह को मेंशन कर रही है, तो ये वर्ड जो है ये कोई ना कोई जगह शो कर रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। मज़ीद हम एग्जांपल देख सकते हैं, द हॉर्स गैलप अवे, यानी वो दौड़ गया, हमसे दूर भाग गया। माई ब्रदर इज़ प्लेइंग देयर, मेरा भाई वहाँ, ठीक है। अब ये किसी न किसी जगह तो खेल रहा है ना, तो ये लफ्ज़ जो है ये आपको एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की तरफ इशारा करता है, तो ओवरऑल ये एडवर्ब है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अब मैनर में कोई ना कोई आपको तौर तरीका नज़र आएगा, आदत जिसे हम कहते हैं, कोई ना कोई आदत हमें नज़र आएगी। दीज एडवर्ब्स शोज हाउ और इन वट मैनर, कैसे और कौन सा मतलब तरीका जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है। मिसाल के तौर पर आप देखें, द रैट स्लिप्ड साउंडली, चूहा जो है वो बड़ी खामोशी के साथ, साउंडली, ठीक है, सोया हुआ है। अब एडवर्ब्स ऑफ मैनर में ये भी हम कह सकते हैं, द पैरट सिंग वंडरफुली, तो वंडरफुली जो है ये एक एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर कि उसने गाया तो है लेकिन बड़े ज़बरदस्त अंदाज में। और माई ब्रदर प्लेज अ गिटार ऑफुली, मेरा भाई जो है वो गिटार बड़े अच्छे तरीके से बजाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, डिग्री या क्वांटिटी। क्वांटिटी में ज़ाहिर नंबर्स की बात होती है, इसमें हम क्या हमें पता चलता है कि ये एडवर्ब हमें बताते हैं कि हाउ मच, कितना ज़्यादा, और इन व्हाट डिग्री, या किस डिग्री में, और टू व्हाट एक्सटेंट, या किस हद तक कोई बात हुई है। तो वो वर्ड जो इन वर्ड्स का हमें जवाब दे, हाउ मच, इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट, तो इसका जवाब देने वाले लफ्ज़ हैं वो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या क्वांटिटी कहलाते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ, द स्पेस मिशन वॉज नियरली फिनिश्ड। अब फिनिश्ड हो गया लेकिन नियरली फिनिश्ड, ठीक है, तकरीबन, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि इसकी जो एक्सटेंट है कितना बता रहा है, आखिर हमें कुछ ना कुछ क्लू दे रहा है कि कितना हो चुका है। डिग्री में आप देखें, ही इज़ टू ब्रेव, ब्रेव तो है लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रेव है, ठीक है, टू ब्रेव, तो टू जो वर्ड है ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है, दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, यानी ये मैंगो जो हैं तकरीबन तैयार हो चुके हैं, ठीक है। तो अब ऑलमोस्ट का वर्ड जो है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड काइंड्स ऑफ एडवर्ब। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। आई एम फुली कन्फ्यूज्ड। अब कन्फ्यूज्ड का जो वर्ड है इसके साथ जो लफ्ज़ इसको क्वालिफाई कर रहा है दैट इज़ फुली। तो फुली अब देखें तो ये वर्ड कन्फ्यूज़ को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे हमें यानी कन्फ्यूज़ है लेकिन कितना है, तो हमें ये डिग्री बता रहे हैं, फुली, बिल्कुल। उसके बाद हम देखें, द सी इज़ वेरी स्टॉमी, ठीक है, बहुत तूफ़ानी है, लेकिन कितना तूफ़ानी है, बहुत तूफ़ानी है, ठीक है। वेरी, तो यहाँ पे वेरी जो है ये एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि एडवर्ब्स की मुख्तलिफ टाइप्स, जिसमें एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी पढ़ा, ठीक है। तो मैं आपसे चंद सवाल करता हूँ कि लाइट से कि आप कितना समझ चुके हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स? तो ये मैंने अभी बताया आपको, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्ब्स ऑफ मैनर? मैनर में क्या चीज़ें आती हैं, किस चीज़ का जवाब देता है? हाउ और इन व्हाट मैनर, इस बात का जवाब जो वर्ड देता है उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। और कुछ एग्जांपल्स एडवर्ब ऑफ टाइम की आप अगर दे दें तो उसमें आप लिख सकते हैं लेट, फॉर्मली, आफ्टर, बिफोर। तो ये लफ्ज़ जो है ये आपके टाइम को मेंशन करते हैं और ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाते हैं और ओवरऑल ये एडवर्ब्स है। ओके, लेट्स सी, पुट द एडवर्ब्स इन करेक्टली एंड टेल देयर काइंड्स। इसमें आपने बताना है कि एडवर्ब कौन सा है और वो एडवर्ब की टाइप क्या है। तो इसमें एडवर्ब जो है वो ऑलवेज है और दिस इज़ टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस फिक्रे में वी डोंट गो स्काइंग इन समर, ठीक है। और इसमें जो आपका समर जो है ये आपका एडवर्ब है, उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। द गर्ल स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, तो फ्लुएंटली
जो है इसमें एडवर्ब है और ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। इसके अलावा आई हैव नेवर सीन दैट फिल्म बिफोर, तो इसमें दो जो है ये आपके एडवर्ब्स हैं और ये एडवर्ब ऑफ टाइम को मेंशन कर रहे हैं। वी वर इन लंदन लास्ट वीक, तो यहाँ पे लास्ट वीक जो है ये आपका एडवर्ब है और इसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं क्योंकि जब को टाइम बता रहा है। ही रियरली वॉक्स हिज डॉग, ठीक है, तो इसमें रियरली जो है ये आपका एडवर्ब है और इसे हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। उसके बाद योर बेडरूम इज़ अपस्टेयर, ऊपर वाली सीढ़ियों पे है तो आपका बेडरूम, तो इसमें अपस्टेयर जो है वो डिफाइन कर रहा है, तो ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जगह बता रहा है आपको। इसके अलावा शी वेटेड पेशेंटली, तो यहाँ पे पेशेंटली जो है आपका एडवर्ब है और इसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। और इसके अलावा आई सॉ हिम देयर, तो ये यहाँ पे देयर जो है ये आपका एडवर्ब है और ये बता रहा है आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस। कैट्स कैन हियर वेल, कैट्स बड़ी अच्छी सुन सकती हैं, इसमें आपका जो एडवर्ब है वो वेल है और दिस शोज एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन था ये। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स जो वो आगे होंगे। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह मज़ीद इससे भी अच्छी कोई वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।